इल्म नजूम इल्म ज्योतिष से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का वेलकम है। आज से तकरीबन 20 दिन पहले मार्केट क्रैश होने के 2 दिन पहले ही, हालांकि ये इल्म मुझे अप्रैल में ही हो गया था, लेकिन कई बार कुछ चीजें नसर करनी मैं सही नहीं समझता, क्योंकि कई बार वो दांव जो है उल्टा भी पड़ जाता है। इसीलिए कई बातों को सोच समझ कर देखते हुए भी, मालूमात होने के बावजूद भी कहने में झिझक होती है, बताने में थोड़ी झिझक होती है। लेकिन 29 अप्रैल को कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बताया गया था कि मार्केट जो है वो अपने क्रैश जोन में जा रहा है, और 29 अप्रैल के 2 दिन बाद ही मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ। अब इस तरह के हालात अब कब तक रहेंगे और ये कब तक चलता रहेगा, इसके जो एस्ट्रोलॉजिकल पहलू हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पहलुओं पर बात करने के लिए आइए सबसे पहले तो हम जो हॉरोस्कोप के जो चार्ट हैं उसको देखेंगे, और जो चार्ट शेयर मार्केट का है दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक नजरसानी जो है हम कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के ऊपर में, कि आखिर वो कौन से रीजन है जो यहाँ पर इस तरह के हालात जो हैं हो रहे हैं। शेयर मार्केट की जो कुंडली होती है, इकोनॉमी की कुंडली, क्योंकि ये सारा जो है 7वें घर से देखा जाता है, और खाना नंबर 7 को ही अव्वल का नंबर देकर, यानी कि तुला लगन की जो कुंडली होती है वही शेयर मार्केट की कुंडली होती है, बाजार की कुंडली होती है। कुछ सरसरी बातें, क्योंकि मैं इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन शेयर मार्केट के ना 2 पहलू हैं। शेयर मार्केट एक तो ट्रेडिंग भी है, और इसके साथ जो दूसरा पहलू है वो भी ट्रेडिंग है। हालांकि मैं पूरे बाजार को कभी भी, शेयर बाजार को सट्टा बाजार नहीं मानता। नुकसान तो दुकान में बैठे हुए चाय बेचने वाले का भी हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में हानि और लाभ दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज ही लाभ होगा, कई बार सब्जियां भी खराब हो जाती हैं छोटे छोटे व्यापारियों की। तो छोटे से बड़े व्यापार तक में लाभ और नुकसान तो होते रहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जो यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की जो है, एक तो जो एक लॉन्ग टाइम का है, एक शॉर्ट टाइम का है। मार्केट का ऊपर उठना और नीचे गिरना, यहाँ पर 2 प्लैनेट जो हैं वो रोल अदा करते हैं। केतु जो है वो मार्केट को नीचे लेकर जाता है, केतु बियर्स हैं, और जो राहु है, राहु बुल्स है। यानी कि जो मार्केट को ऊपर उठना है, ये मार्केट का बुलिश होना केतु पर डिपेंड करता है, और मार्केट का बियरिश होना, ये मार्केट का बियरिश होना केतु पर डिपेंड करता है, और मार्केट का बुलिश होना राहु पर डिपेंड करता है। लगन में अभी केतु आया हुआ है, मार्केट जो है वो बियरिश मोड में रहेगा, बियरिश मोड में अधिकतर इसके रहने के आसार हैं। और इसके साथ ही राहु केतु के साथ 2 प्लेनेट हैं। राहु जो है उसका जो एक मालिक है, राहु के 2 मालिक हैं। राहु के जो है शनि भी मालिक है और मंगल भी मालिक है। मंगल वॉलेटिलिटी जो मार्केट में होती है, यह मंगल की वजह से होती है। और जो मार्केट में जो एक टाइम डिके होता है, यानी कि मार्केट ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा, कितनी देर में जाएगा, उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि काल जो है, टाइम डिके जो है एक तरह का काल है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज मनी। पैसा पैसा नहीं है, वक्त पैसा है, यानी कि वो कितने वक्त में उसका लाभ या नुकसान होगा, ये वक्त के हिसाब से भी आप पैसे को देख सकते हैं। इसीलिए टाइम इज मनी का भी कॉन्सेप्ट है।
तो शनि जो है वो काल है, टाइम डिके करता है, और शनि हमेशा ही साथ दे देता है केतु का, क्योंकि केतु जो है, केतु की जड़ खाना नंबर 10 में हुआ करती है। 10वां घर जो है शनि का है, तो शनि जो है टाइम डिके करता है, यानी कि वैल्यू को कम करता है। और दूसरी तरफ है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो खाना नंबर 4 का है। बृहस्पति खाना नंबर 4 का है, और बृहस्पति जो है वो क्विक, यानी कि बिल्कुल हवा की तेजी के साथ मार्केट को ऊपर उठा देना, ऊपर ले जाना, ये बृहस्पति के लक्षण होते हैं। जब तक बृहस्पति पीछे खाना नंबर 11 में था, यानी कि कुंभ राशि में था, तब तक बृहस्पति की हवाएं अच्छी थी, तेज थी, मार्केट में तेजी थी। और बृहस्पति के जैसे ही मीन राशि में एंटर हुआ है बृहस्पति, मीन राशि में एंटर होने के बाद मार्केट में गिरावट आई है। तो बृहस्पति जो है वो ऊपर उठने का कारक है, और ये तुला लग्नी कुंडली में बृहस्पति अभी छठे भाव में चल रहा है, तो बाजार में इस तरह के आसार जो हैं गिरे रहने के आसार हैं। मंगल भी यहाँ पर बैठा है, मंगल यहाँ पर गुरु की कोई हेल्प खास नहीं कर पाएगा, और शुक्र भी जो है वो भी यहाँ पर मंदा ही कहलाता है। तो कुल मिलाकर बाजार जो है वो बेयरिश रहने के एक लंबे दौर के चांस हैं। तो जो एक अमूमन जानकारी कि बृहस्पति जो है वो बुलिश होने का है, और जो शनि है ये बेयरिश होने का है। इसके साथ ही केतु जो है वो भी बेयरिश है, यानी कि नीचे गिरने का जो है मालक है, बाजार को नीचे गिराने का। तो केतु जो है वो शनि का ही साथ देता है, शनि बेयरिश होता है। और जो बुल्स है, बुल्स में यहाँ पर बृहस्पति और राहु है। लेकिन राहु और केतु जो है ये दोनों, जहां केतु बृहस्पति का चेला होने के बावजूद भी शनि का साथ दे देता है, वहां राहु जो है वो शनि का एजेंट होने के बावजूद भी बृहस्पति का साथ दे देता है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो डायरेक्शन है, राहु केतु की डायरेक्शन अपोजिट चलती है। इसीलिए लाल किताब ज्योतिष में कहीं भी राहु की प्रॉब्लम हो तो स्वर्गीय पंडित जी ने केतु के उपाय करने के लिए कहा। अगर कहीं केतु की प्रॉब्लम है तो राहु का उपाय करने के लिए बोला, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। इस तरह से बाजार का जो बियरिश जो अभी ट्रेंड चला है, बियरिश ट्रेंड के रीजन जो है वो हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग यहाँ पर शनि गुरु राहु केतु इन पर डिपेंड है। और मंगल जो है, मार्स जो है वो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो मार्केट में होती है उस पर ये कर रहा है। और ये जो वॉलेटिलिटी है अभी मंगल के यहाँ पर मीन राशि में आने पे, गुरु के साथ आने से मार्केट का बहुत ज्यादा बियरिश एक साथ ना होकर ये बियरिश धीरे धीरे होगा। हालांकि जब भी मार्केट साइड में हो जाती है, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, या बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है, बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और शनि एक तरह से यहाँ पर जो टाइम डिके है वो टाइम डिके में नुकसान करता है, यानी कि जो लोग इन्वेस्टर हैं उन्हें कंफ्यूज करता है कि अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस तरह के जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर इसके जो चार्ट है, जो शेयर मार्केट के चार्ट हैं, तो शेयर मार्केट के चार्ट पर अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट के चार्ट में यहाँ पर जो है ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में जब मार्केट यहाँ पर ये 18 अप्रैल, ये मार्च और मैंने 29 अप्रैल को बोला था, ये 29 अप्रैल को मैंने हालांकि मुझे जो इसका जो इलम था, ये तकरीबन मार्केट का जब यहाँ से ये ट्रेंड में ऊपर में गया था, जब यहाँ पर इसने एक ये ब्रेकआउट जो था मार्केट का 28 मार्च का, उसी समय इलम हो गया था कि मार्केट यहाँ से ये जो बब्बल है ना, ये तीनों बब्बल हैं, ये तीनों बुलबुले, ये तीसरा बुलबुला अगर ये ऊपर चला जाता तो ठीक था, लेकिन ये तीसरा बुलबुला का इलम हो गया था कि मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश होने वाला है, जो कि तकरीबन 28 मार्च का था। लेकिन मुझे इस बात को डिस्क्लोज करते करते मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैंने करीब 27, 28, 29 अप्रैल का वक्त लिया कहने में।
तो यहाँ पे अब ये मार्केट अब कहाँ आगे तक बेयरिश रह सकता है, इसके बारे में दो बातें हैं। यहाँ पर जो ज्योतिषीय आधार पर जो एक वक्त है कि सूरज राहु और जब तक मंगल शनि इकट्ठे चल रहे थे तो मार्केट बहुत तेजी से बेयरिश हो रहा था, यानी कि नीचे गिर रहा था, डाउन हो रहा था। जैसे ही संक्रांति के बाद सूरज राहु का दोनों अलग अलग हुए हैं, मंगल शनि भी अलग अलग हुए हैं, तो मार्केट ने जो ट्रेंड है वो मार्केट ने पूरी तरह से बेरिश ना होकर मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। और ये मार्केट अप एंड डाउन थोड़े दिन तक ऐसा ही करेगा ये, और उसके बाद ये मार्केट के जो नीचे गिरने के आसार हैं, ये मार्केट आपको अभी मार्केट जो है वो 15,800 पर है, हालांकि उससे भी नीचे गया था ये 15,800 पे, आज जो है करीब 15,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। अब यहाँ पर जो है मार्केट थोड़े दिन इस मार्केट ने बिल्कुल साइडवे लेकर ऊपर नीचे करते हुए सिर्फ इन्वेस्टरों का टाइम खराब करना है। यहाँ पर जो चाहे वो लॉन्ग इन्वेस्टर हैं उन्हें भी लगेगा, कंफ्यूज होंगे कि हम अपना बाजार से निकलें या बाजार में रहें, क्योंकि उन्हें एक दिन हानि दिखेगी, दूसरे दिन लाभ दिखेगा, यानी कि कुल मिलाकर जिसे साइडवे मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर जो खास करके इंट्राडे या पुट या कॉल ऑप्शन लेकर जो प्ले करने वाले हैं उन्हें भी कोई खास मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, उन्हें सबसे बड़ी चीज होती है मोमेंटम की। तो किसी तरह का जो बड़ा मोमेंटम है मार्केट में, बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, छोटे छोटे मोमेंटम यानी कि 200, 500, 400 पॉइंट ऐसे करके बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर नीचे का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। जो 1200 पॉइंट जो बहुत ज्यादा फॉल डाउन या बहुत ज्यादा ऊपर उठती है मार्केट, उस तरह के जो मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो मार्केट जो है वो गिरने के आसार कहां तक है, वो आपके 13,000, मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन लेता हूं, 14,300, 14,200, ये मार्केट जो है ये 14,300 तक गिर सकती है। अभी यहाँ पर है। और खास करके जो इंडियन मार्केट को LIC का IPO या कई अन्य रीजन की वजह से मार्केट को स्लो डाउन किया गया है। मार्केट को अभी तक जो है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं आई है, क्योंकि इसके कुछ अंदरूनी मसाइल भी हैं, जिसकी वजह से मार्केट को जबरदस्ती उठाकर रखा गया है या मार्केट को साइडवे किया जा रहा है, ताकि लोग बहुत ज्यादा पैनिक में ना आ जाएं। लेकिन मार्केट जो है वो 14,300, अगर ये 14,300 को तोड़ देता है मार्केट, तो फिर हम सीधा उम्मीद करते हैं कि 12,000 के पास ही जाकर मार्केट रुकेगी, उससे पहले मार्केट रुकने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी 14,300 जो है, जो कि मैंने किसी पोस्ट में भी जिक्र किया था, वो पूरी तरह से यहाँ पर होंगे, क्योंकि इसके अलावा हम देखेंगे तो जो अमेरिकन मार्केट है, अगर जिसपे कि डिपेंड करता है, वो भारतीय मार्केट के मुकाबले में बहुत ज्यादा एक लंबे फॉल के, अगर उस हिसाब से निफ्टी की तुलना करें तो निफ्टी को अभी जो है कम से कम 13,000 के आसपास होना चाहिए था, 14,000 के 13-14,000 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन कुछ रीजन की वजह से मार्केट को, खास करके इंडियन मार्केट को थोड़ा ऊपर किया गया है या साइडवे किया गया है। तो ये जो आखिरी आप ये कब तक रहेंगे, तो ये जो रहने के आसार हैं, ये रहने के आसार आप ये कह सकते हैं कि पूरा जून का महीना, अभी जो है मई का महीना चल रहा है, ये जून के महीने तक, और जून के महीने में अप्रैल मई जून, जी बिल्कुल, ये जब सूरज मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएगा, चंद्रमा की राशि में,
सूर्य की मिथुन राशि को पार करने के बाद ही कर्क के पार कर, कर्क में भी कुछ ऐसी स्थिति ही रहेगी। सिंह में जाने के बाद जो है सूर्य के, उसके बाद ये चीजें हालात सुधरेंगे, जो कैलकुलेशन मैंने एस्ट्रोलॉजिकल किया हुआ है। अभी कुछ दिन जो है मार्केट आपको पूरी तरह से साइड वे या साइड लाइन में रहेगा, और पूरी तरह से जितने इन्वेस्टर हैं उनको कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। और जो इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज रहेंगे, और जो इंट्राडे वाले, डेली वाले हैं, जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमें कोई बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, कोई खास बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जितने भी बियर्स हैं वो जब मैंने 29 अप्रैल को बोला था तो कुछ लोग मेरी बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। बहुत से लोगों ने अपने पोर्टफोलियो खाली कर दिए, यानी कि उन्होंने स्टॉक अपने सारे निकाल दिए। हालांकि वो भी नुकसान में नहीं है, क्योंकि कम से कम उन्होंने जो प्रॉफिट था प्रॉफिट बुक कर लिया था, अच्छे हैं। और जिन्होंने नहीं किया था वो थोड़े पछता रहे हैं कि हमारे लॉसेस हो गए हैं, क्योंकि जिनके फर्ज करें 3 लाख का प्रॉफिट था तो वहां पर सिर्फ 1 लाख ही प्रॉफिट बचा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। अभी आने वाले दौर में अभी कुछ दिन ऐसा है कि यह मार्केट कुछ ऐसा ही चलेगा साइडवे में। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा ना तो जो नुकसान होना था हो गया है, और नहीं होने वाला, लेकिन ये नुकसान अभी आगे और बढ़ने वाला है। कम से कम मार्केट जो है अभी 15,800 के 16,000 के आसपास है। तो आप इस मार्केट में जो 18,000 से मार्केट नीचे गिरा है, आप ये समझ लें कि इसमें और 2,000 जो है पॉइंट 2-3 हजार और मार्केट के गिरने के आसार हैं। इसीलिए बाजार पर अपने नजर रखें, अपनी पोर्टफोलियो पर नजर रखें। और ये बाजार का जो उठना और गिरना ये चलता रहता है, क्योंकि अगर बाजार एकदम से उठता ही जाएगा तो फिर दुनिया में महंगाई और बढ़ती जाएगी और चीजें आम पब्लिक के बस से बाहर हो जाती हैं। अगर बाजार बिल्कुल ही गिरता जाएगा तो भी चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, कोई खरीदार नहीं होगा, तो भी इकोनॉमिक की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो दुनिया के असूल हैं, क्योंकि ये जो तुला की तकड़ी है, तुला की तकड़ी में अगर आप देखेंगे, मैं आपको इस चार्ट को हटाकर मैं हॉरोस्कोप को ही लगाता हूं। अगर आप तुला की तकड़ी में देखेंगे तो तुला की जो ये तकड़ी है, इस तकड़ी में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक तरफ वह मकर राशि है, दूसरी तरफ कर्क राशि है। यहाँ पर क्या है कि ये जो गुरु शनि के हिसाब से ही तुला की तकड़ी जो है चलती है। गुरु जो है वो ऊपर जाने का मालक है, बुलिश होने का है, और जो 10वां घर है शनि है वो नीचे होने का मालक है। यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों से ही बैलेंस जो है बनता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो राहु केतु हैं दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह के हालात हैं अभी। जब तक अभी केतु लग्न में है तब तक मार्केट के, और केतु खास करके जब तक बलवान है, केतु की अभी डिग्री जो है वो 28 डिग्री का ही है। तो केतु अभी जब तक बलवान रूप से है तब तक तो अभी मार्केट के बेयरिश ही रहने के चांसेस हैं, और अभी कुछ दिन मार्केट जो है वो साइडवे में रहेगा। तो थैंक यू। इसके लिए आप लोग अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। मैं कोई शेयर मार्केट का एनालिसिस नहीं हूँ, जो करते हैं वो मैं नहीं हूँ। ये मेरे अपने ज्योतिषीय विचार हैं, और किसी प्रकार का फैसला लेने से पहले आप स्वयं का आपका निर्णय होगा, या आप जो आपके इन्वेस्ट के एडवाइजरी देते हैं आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन इसके जो ज्योतिषीय पहलू थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि मैं जो मार्केट से रिसर्च की वीडियो होती हैं जिसमें कि हम मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हैं कि आखिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में कुछ थोड़ी सी जो प्रेजेंटेशन है वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने उसकी वीडियो नशर नहीं की। और साथ में बात ये भी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कॉमन पीपल के लिए नहीं है, क्योंकि आम आदमी खास करके अगर यहाँ पर स्विंग ट्रेड करता है
तो फिर भी चलो ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर स्पीड से यानी कि इंट्राडे करता है या शॉर्ट टर्म सेलिंग करता है या बाइंग करता है, तो वह यहाँ पर बुरी तरह से अपना नुकसान भी करवा सकता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु का विवेक, शनि का धैर्य, जिसके अंदर गुरु का विवेक ना हो, शनि का धैर्य ना हो, ऐसा आदमी कभी भी शेयर मार्केट में टिक नहीं सकता है। मार्केट उसे उठा के बाहर फेंक देती है और वो अपने पैसे का भी नुकसान करवा लेते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो कपड़े तक उनके फट जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है मार्केट का, यहाँ पर कॉमन लोगों की एंट्री नहीं है। यहाँ पर वही लोग यहाँ पर कामयाब हैं जिनके अंदर में गुरु का विवेक हो, शनि का धैर्य हो, केतु का एक लॉन्ग विजन हो और राहु की तेजी हो। यानी कि यहाँ पर जो 3-4 क्वालिटीज हैं, इन तीनों चारों क्वालिटी जिसके अंदर में है वही आदमी यहाँ पर वर्क कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मंगल की जो एक उतराव चढ़ाव होता है, यानी कि अपने ऊपर अपना जो जोश है, अपना होश है, जोश होश पर आदमी कंट्रोल करने वाला हो। तो जिसके अंदर विवेक हो, धैर्य हो, अपने जोश और होश इन दोनों पे कंट्रोल कर लेता है, अपने इमोशन पे भी कंट्रोल कर लेता है। और जो कंट्रोल नहीं कर पाता है उसे मार्केट जो है वो खुद सिखा देती है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को मार्केट ने सिखा भी दिया होगा और आप में से बहुत से लोग सीख भी चुके होंगे। इसीलिए वो जो कैलकुलेशन की वीडियो थी वो मैंने नहीं डाली, क्योंकि एक कॉमन आदमी जो है अगर उसको यूज करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो ये मार्केट भी एक अनकॉमन लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए वो वीडियो मैंने बनाई, लेकिन बनाने के बावजूद भी मैंने उसे पब्लिश नहीं की, वो वैसे ही पड़ी हुई है। और जो मैंने वादा किया था कि मैं शेयर के ऊपर मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, यानी कि कैलकुलेशन के ऊपर में किस तरह से देखा जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या किस तरह से इसके कैलकुलेशन निकाले जाए, जो कि एक उसमें कई चीजें हैं। लाल किताब ज्योतिष का भी समाहित किया गया है, उसके बाद शतरंज की चालें भी हैं और भी कई चीजें हैं। तो यहाँ पर ये कई चीजों से लेकर जो है मैंने उसका एक बनाया है। उससे मैं किसी वेबिनार में या बहुत ही चुने हुए लोगों में जो इस मार्केट में काम करते हैं उन्हीं के साथ ही शेयर करूंगा। सभी आदमी के साथ शेयर करना, कॉमन आदमी के साथ शेयर करना, उन्हें एक तरह से यह गड्ढे में धकेलने जैसा है। तो इस तरह से ज्योतिष जो है वो पूरी तरह से हर जगह पर काम करता है, शेयर मार्केट में भी काम करता है। शेयर मार्केट में जो भी चीजें चलती हैं वो गुरु, शनि, राहु, केतु से चलती हैं। मंगल की वॉलेटिलिटी होती है। चालें इसमें दो होती हैं। मैं फिर भी एक सरसरी बात कह दूं कि इसमें चालें दो होती हैं। एक तो इसमें चंद्रमा की चाल होती है, एक मंगल की चाल होती है। चंद्रमा की जो चाल होती है वो 2.5 की चाल होती है। चंद्रमा का जो घोड़ा है वो 2.5 घर चलता है। फर्ज करें किसी इंसान के चंद्रमा यही तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा तीसरे घर में बैठकर आमतौर पे क्या कहा जाएगा कि चंद्रमा जो है तीसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा। लेकिन ज्योतिष के जो खास करके लाल किताब ज्योतिष या ज्योतिष के जो एक एडवांस है उसमें चंद्रमा की दृष्टि जो है वो खाना नंबर 9 पर नहीं जाएगी। चंद्रमा यहां से तीसरे से बैठकर 7वें घर का नाश करेगा। यानी चंद्रमा तीसरे में बैठा हो तो घर गृहस्थी को बर्बाद करेगा। घर गृहस्थी को बर्बाद कैसे करेगा? चंद्रमा की यहाँ पर चालें जो है वो किस ढंग से चलेगा। चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा यहाँ पर तीसरे घर में बैठा हुआ आदमी को बहुत ज्यादा इल्म दे सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा उसे दे सकता है। चंद्रमा की दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि है। लेकिन चंद्रमा जो है जब 7वां घर चलता है तो उसके क्या करता है, 2.5 घर या तो पीछे चलता है या 2.5 घर आगे चलता है। आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ से 1 2 3 2.5 घर चला, लगन में चला, लगन में आकर उसने सीधा 7वें पर दृष्टि मारनी, 7वें घर को डिस्ट्रॉय कर देना, उसने खत्म कर देना 7वें घर को। या फिर चंद्रमा जो है वो 1 1 2 3 और 3 से वो यहाँ पर 7वां घर जो है या 3 से यहाँ पर जो है सीधा खाना नंबर 11 पर अपनी दृष्टि करेगा और खाना नंबर 11 पर दृष्टि देकर यहाँ पर इल्म से, यानी कि ऐसा इंसान जो है पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा इल्म का माहर, जैसे खाना नंबर 11 में पंडित जी या 12वें में कहते हैं ना, खाना नंबर 11 में पंडित जी कहते हैं कि
पढ़ा लिखा ना हो तो भी पढ़े लिखों का बाप होगा, यानी कि ना पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल होगा। फाजिल का यानी कि विद्वान, पढ़ा लिखा आदमी, यानी कि अनपढ़ है लेकिन नाम जो है उसका फाजिल होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो इस तरह से जो है चंद्रमा ढाई घर चलता है। और मंगल की जो होती है, मंगल की चाल होती है, मंगल हमेशा ही सीधा जो है वो हमेशा ही घरों में टेढ़ा चलता हुआ, मंगल की जो ऊँट की चाल है वो टेढ़ी चाल है, वो हमेशा टेढ़ी चाल चलता जाएगा। जैसे कि खाना नंबर 1 में है तो 1 में से ये जो चालें चलता है मंगल, जैसे मंगल 1 में, मंगल 1 की चाल क्या हो सकती है, मंगल 1 की चाल वो सीधी चाल चलेगा, यहां से चलेगा सीधा खाना नंबर 4 में आ जाएगा। खाना नंबर 4 से चलेगा वो सीधा 1 से लेके वो 5 तक, या यहाँ पर 4 से जो है खाना नंबर 4 से वो सीधा 7 8 तक आएगा। इस तरह से अगर 7वें में है तो वो सीधा 11 की चाल चलेगा, यानी ऊँट की चाल जो होती है वो टेढ़ी चाल होती है। तो जो शेयर मार्केट में भी इस चालों को हम देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ये ज्योतिष किस तरह से, ज्योतिष हर जगह पे वर्क करता है, इसकी मैं चाल आपको शेयर मार्केट में दिखाता हूं कि यहाँ पर घोड़े की चाल या मंगल की या चंद्रमा की चालें कैसे चलता है। अगर यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे 15 मिनट में कर देता हूं। जो इनकी बजाय मैं इसे 45, अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये जो जब भी मार्केट का उठना या बढ़ना होता है तो ये कैंडल के रूप में होता है, लेकिन ये कैंडल से भी पहले जो एक चार्ट रीडिंग के लिए देखा जाता था वो था एक लाइन चार्ट होता है। तो लाइन चार्ट में आप देखेंगे कि जब भी मार्केट जब भी उठता है या नीचे गिरता है तो वो कभी भी सीधा डायरेक्ट नहीं गिरता, वो जिगजग की स्टाइल में जो है वो ऊपर उठता रहता है या नीचे गिरता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की चाल जब मार्केट चलता है तो चंद्रमा की चालों में मार्केट जो है 2.5 घर पीछे, फिर 2.5 घर नीचे, फिर 2.5 घर ऊपर, इस तरह से वो घोड़े की चाल चलता है। और जब मंगल की वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में तो यहाँ पर ये सीधा मंगल की जो है मंगल की चाल चलता हुआ ऊपर उठ जाता है। और फिर ये दोबारा जब घोड़े की चाल पकड़ता है तो फिर ये यहाँ पर 2.5 घर के हिसाब से, यानी कि अगर 18,000 पर मार्केट गया तो फिर वो मार्केट अगले दिन या 2 दिन के बाद 17,000 पे आएगा या 17,500 पे आएगा। फिर उसके बाद मार्केट वहां से छलांग लगाकर जो है वो फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से मार्केट की जो चालें हैं, यहाँ पर घोड़े की चाल जो एक शतरंज में घोड़े की चाल होती है उस घोड़े की चाल से, या फिर यह मार्केट जो है मंगल की ऊंट की चाल से चला करता है। ऊंट की चालें यहाँ पर दोनों टाइप की हो सकती है, नेक या बद हो सकती हैं। जब मंगल जो है गुरु के हिसाब से चलता है तो मंगल की चाल जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, मार्केट को उठा देता है। यही मंगल जब शनि के यहाँ जाता है तो शनि के यहाँ क्या है कि मंगल जब भी 10वें घर में हो उच्च का तो कहलाता है, लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि मंगल जब 10वें घर में हो तो 10वें घर में जो शनि है वो मंगल को खा जाता है। शनि जो है वो काल है, शनि जो है वो काल है। शनि का यानी कि जैसे कि जिसे हम की टाइम डिके कहते हैं, या वक्त, जैसे जब मार्केट साइडवे होती है तो आमतौर पे जो भी इन्वेस्टर होते हैं या जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ करता है, उन्हें कोई फायदा नहीं होता वहां पर, तो इस तरह से वहां पर उन्हें नुकसान होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा को जो है शनि जो है यानी कि काल है। जैसे कि मेरी एक एज है शायद 36-35 की एज है, तो ये जो एज है, ये जो मेरा शरीर है, ये 10 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा और 10 साल पहले भी ऐसा नहीं था। इस 10 साल के बीच में क्या हुआ, 10 साल के बीच में ये हुआ कि वक्त ने मुझे जो है बड़ा किया और वक्त ही मेरे को बूढ़ा कर देगा, यानी कि वो मेरी शक्तियों को जिस तरह से छीन कर देगा।
तो शक्तियों को बढ़ाना और घटाना, यानी जो शनि है वो आपकी जवानी को खा जाता है, आपके बचपन को भी खा जाता है, आपके बुढ़ापे को भी खा जाता है। तो यही है टाइम डिके। इसी को काल कहते हैं, इसी को टाइम डिके कहते हैं। और इसके अपोजिट जब गुरु के घर में जाता है मंगल, तो यहां पर क्या होता है कि मंगल चौथे घर में बैठकर गुरु को एक बहुत अच्छी ताकत देता है। चतुर्थ भाव का मंगल इतना बुरा नहीं है। चौथे घर में मंगल बैठा हो तो गुरु की अगर स्थिति अच्छी है, गुरु की बहुत अच्छी उस पर ताकत होती है। और खाना नंबर 4 का मंगल जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ बहुत ज्यादा एक ताकत देता है आपको। और खाना नंबर 4 का मंगल आदमी को तभी मिलता है कि जब उनके बुजुर्गों में, उनकी पूर्वजों में, या उसने पिछले जन्म में किसी प्रकार की कोई सिद्धि की हो, कोई तपस्या की हो। जब किसी की कोई तपस्या या सिद्धि या कोई चीज अधूरी रह जाती है तो फिर उसको मंगल खाना नंबर 4 का मिलता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इस दुनिया में आकर भी उसे दुनिया के जो सुख है उनमें कमी रहती है, दुनियादारी में इतना खुश नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने पीछे हुए जो काम छोड़े हुए उन काम को पूरा करना होता है। तो इस तरह से मंगल जो है वो खाना नंबर 10 में उच्च होकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता और खाना नंबर 4 में नीच होकर भी अच्छा रिजल्ट दे देता है, क्योंकि एक जगह पर गुरु है और दूसरी जगह पर शनि है। तो शनि जो है काल है, गुरु जो है वो काल के अपोजिट है। गुरु के पास एक ऐसी ताकत है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, यानी कि वो वक्त को भी, काल को भी, काल पर जीतने की जो शक्ति है वो गुरु के पास है। काल जो है एक जो गुरु है, गुरु का काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो इस तरह से ज्योतिष और शेयर मार्केट का एक जो संबंध है वो इस ढंग से है। तो कुल मिलाकर अभी के जो हालात है उन पर हमने चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अभी निवेशक के तौर पर हैं तो मार्केट में आप कुछ देर देख सकते हैं। मार्केट अभी थोड़े दिन साइडवे रहेगा, लेकिन मार्केट ने और नीचे जाना है। अगर आपको किसी तरह का नुकसान लग रहा है तो आप स्वयं से निर्णय लें या अपने पोर्टफोलियो को हल्का भी कर सकते हैं अगर आपको नुकसान लग रहा हो, क्योंकि इस समय में किसी भी तरह के नुकसान के लिए एवरेज करना बिल्कुल भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आप जितना एवरेज करते जाएंगे उतना नुकसान और बढ़ता जाएगा। अगर आपने एवरेज ही करना है तो आप थोड़े दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद ही अपने जो स्टॉक्स हैं अगर उसमें किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो तो उसको आप एवरेज कर सकते हैं। यही मेरे सुझाव थे मार्केट को लेकर। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने वीडियो को देखा और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, जिसकी वजह से मैंने अपने विचार जो है वो रखे हैं। तो खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।